मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जय जवान जय किसान। मेरा यह वीडियो देश के किसान भाइयों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सीमा पर तैनात जवानों के लिए, इन वर्गों को ध्यान में रख करके यह वीडियो देश हित में मैं बना रहा हूँ। मैं अभी तक जितने भी सरकारें आज़ादी के बाद से बनी है, वह सरकारें सामंतवादी रहा है। यह मज़दूरों के लिए, किसानों के हितों के लिए, जवानों के लिए, मंझोले व्यापारियों के लिए, मंझोले उद्योगपतियों के लिए इसने विशेष ध्यान नहीं दिया। आज देश आज़ाद होने के 72 साल बाद भी गरीबी जहाँ का तहाँ है, जस का तस है। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी जी ने दिया था, लेकिन संभव नहीं हो पाया। आज भी हम देख रहे हैं जो सरकारें बनती है वह सरकारें सामंतवादी हैं। इस सामंतवादी सरकारें को आपको हम सब मिल कर के उखाड़ फेंकना है। अब जो सरकार बनेगी आने वाले 5 साल बाद, वो सरकार किसानों का होगा, वह सरकार मज़दूरों का होगा, वह सरकार जवानों का होगा, वह छोटे और मंझोले उद्योगपतियों का होगा, बड़े उद्योगपतियों का भी होगा। नीति ऐसे रहेगी कि सबको समान अवसर मिलेगा। यहाँ पर पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हम भारी भरकम टैक्स सरकारों को देते हैं। ये टैक्स पेयर का पैसा से सरकार बहुत ज़्यादा अनावश्यक खर्च करते हैं। सरकारों का जो अनावश्यक पैसा है जो खर्च करता है, उसको रोकना होगा। हमको देश की नीड देखना होगा, विद्यार्थियों का नीड देखना होगा, छात्राओं का नीड देखने की ज़रूरत है, किसानों की आवश्यकताएँ देखने की ज़रूरत है, और देश की नागरिकों का आवश्यकताएँ तो सभी है, लेकिन आवश्यक आवश्यकताएँ देखने की ज़रूरत है। वहाँ पर सरकार के खर्चे में कटौती करने की ज़रूरत होगी तो हम कटौती करेंगे। कटौती करना बहुत ज़रूरी है। इस पर सबसे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खर्चे भारत सरकार का अपना ज़्यादा खर्चा होता है। हम ऐसा नीति लाएंगे जो उद्योग जो घाटे में चल रहा है वो फायदे में आ सके। जब भिलाई इस्पात संयंत्र विषम परिस्थिति में भी फायदा जब दे सकता है, तो सरकारी संयंत्र सरकार को लाभ क्यों नहीं दे सकता? अवश्य दे सकता है। मैं भी टेक्निकल लाइन से हूँ। लगभग 37.5 साल भिलाई स्टील प्लांट में मैंने काम किया है, तो मुझे पता है, क्या बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जो अनावश्यक खर्चे हैं उस पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। किसान भाई जो उनका लागत मूल्य नहीं मिलता, किसान अपना तरक्की नहीं कर सकता, किसान पानी के अभाव में अपना उत्पादन बढ़ा नहीं सकता। तो भारत सरकार को अभी अति आवश्यक हो गया है कि किसानों को खेत तक पानी पहुंचाने की बात हो गई। हम आय दुगुना करने की बात तो सभी सरकारें करती है, लेकिन अभी आज तक आय दुगुना किसानों को हो पाया? नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? पानी की कमी, भूजल की कमी। जहाँ भूजल है वहाँ पर किसान मेहनत कर रहे हैं। किसान मेहनत करने से कभी जी नहीं चुराया है। जवान सीमाओं पर अपने मेहनत से कभी जी नहीं चुराया है, और भारत के रक्षा के लिए अपना जान निछावर कर दे रहे हैं हर परिस्थिति में। इसको हमको, इन वर्गों के लिए हमको विशेष ध्यान देना है। चिकित्सा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में
यथासंभव सभी के बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा हासिल कर सके, यह उपाय करने की ज़रूरत है। तो मेरा अपील है खासकर किसान भाइयों से, मज़दूरों से, जवानों से, विद्यार्थियों से, छोटे और मझोले उद्योगपतियों से, व्यापारियों से, उनके लिए विशेष नीति होगा। ऐसा कभी नहीं होगा सरकार में कि एक वर्ग को विशेष ध्यान दिया जा रहा है, एक वर्ग को विशेष ध्यान नहीं दिया, लाभ पहुंचाया जा रहा है, एक वर्ग को लाभ नहीं पहुंचा रहा है, ऐसा नहीं होगा। पारदर्शिता विशेष ख्याल रखा जाएगा और इनके लिए जवाबदेही तय होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। यदि आप सब लोग साथ दें तो हम आगे वाले 5 साल के लिए ये जितने भी सामंतवादी सरकारें हैं उसके जड़ें उखाड़ करके समाप्त करना होगा। तो आइए दोस्तों, इस सरकार को, सामंतवादी सरकारें को उखाड़ के, मैं किसी पार्टी को विशेष का नाम नहीं लेता हूँ, मैं, आप सब समझदार हैं सामंतवादी कौन है, और हम उसको वोट देते रहें। किसान वोट देते रहा है, विद्यार्थी वोट देते रहा है, जवान वोट देते रहा है, इनके लिए कोई नीतियाँ नहीं है। ये वर्ग सरकार को उत्पादन करके देती है, संयंत्र, घाटे में चलने वाले संयंत्र को लाभकारी बनाया जाएगा। सभी सरकारी उपक्रम ऐसे नीति होगा कि वो फायदे में आए और सरकार को लाभ पहुंचाए। जब प्राइवेट कंपनी लाभ कमा सकता है, लाभ कमा के दे सकता है, तो सरकारी कंपनी क्यों नहीं, अवश्य होगा। ज़रूरत है नीति की और नियत की। तो किसान भाइयों, जवानों, मज़दूरों, उद्योगपतियों, आप सबसे मेरा आग्रह है कि सामंतवादी सरकार भारत में ख़त्म होना चाहिए। सरकार जो बननी चाहिए, किसानों की बननी चाहिए, मज़दूरों की बननी चाहिए, जवानों की बननी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आप सब के साथ के लिए जेपी देशलहरा मैं सामने आता हूँ। मैं नहीं जानता कि आगे एक कारवां कहाँ तक जाएगा। आज मैं अकेला इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात आप तक रख रहा हूँ। बढ़ भी पाएगा, नहीं भी बढ़ पाएगा, मुझे नहीं पता। दरअसल हम लोगों का स्वभाव जो है, नेताओं का, मंत्रियों का, हम स्वागत सत्कार में लगे रहते हैं, फूल मालाओं तक हमारा रहता है। ये भी हमारे बीच का आदमी है। जब हमारे बीच का आदमी जब चुन के जाता है, मंत्री, विधायक, सांसद बन जाता है, तब अपनी नैतिक जिम्मेदारी जिसके बीच से चुना गया है, उनका कर्तव्य को ये लोग भूल जाते हैं। इनकी कर्तव्य को कभी नहीं भूलना है, इनकी ज़रूरतों के लिए आपको सोचना है। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ सालों से केंद्र में सरकार तो है, राज्यों में सरकार तो है, संसदीय प्रणाली लागू तो है, लेकिन जो सरकार जो चलती है, एकल सरकार चलती है। बतौर उदाहरण, प्रधानमंत्री के जो नीतियां हैं सिंगल पर्सन का, उसके हिसाब से पूरे केंद्र काम करता है, संसदीय प्रणाली उसके हिसाब से काम करता है। राज्य में है तो मुख्यमंत्री के सोच की दिशा में काम करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? जो भी बिल लाया जाना चाहिए, जो भी नीतियाँ लाना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से विधायिका में, संसद में रखा जाना चाहिए। इस पर बहस होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। यदि देश के हित में जो है वो कायदे कानून लागू किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सामंतवादी सरकारें बनाने के लिए हमारा सरकार काम करे। हम देश की जनता के लिए काम करना होगा, हमें लोकतांत्रिक तरीके से काम करना होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, यह वीडियो एक छोटा सा एक अपील है मेरा। मैं चाहता हूँ कि आप इस कारवां में आएँ, शामिल हों, विचार कीजिए, सोचिए। दुर्भाग्य की बात है कि भारत में सब संसाधन होने के बाद भी अभाव है, जो नहीं होनी चाहिए। सोने की चिड़िया जो कहा जाता था, आप सबकी यदि सहयोग रहा तो भारत
भारत को हम वो स्थिति में लाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा, चिकित्सा, इनके अभाव में कोई गरीब बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ऐसी नीतियाँ बनानी होगी। चिकित्सा के अभाव में कोई गरीब तबका मर जाता है, तो चिकित्सा के अभाव में कोई ना मरे, ऐसा नीतियाँ लानी होगी। हालांकि नीतियाँ हैं, आयुष्मान भारत है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। जब जाता है तो फॉर्मेलिटीज़ में बहुत समय नष्ट हो जाता है। बीमार की स्थिति में इस देश की जनता, जो गरीब व्यक्ति है, उसको मालूम ही नहीं होता है कि हमें क्या करना है। पूछते पूछते समय निकल जाता है और जाने चली जाती है, जिसको रोकना होगा। चिकित्सा और शिक्षा, ये सरकार की ये नीति में शामिल होनी चाहिए कि यह निःशुल्क यथासंभव हो सके या कम से कम हो सके। इसमें सब्सिडी देने की सरकार को ज़रूरत है। फर्टिलाइज़र में सब्सिडी देने की ज़रूरत है। फर्टिलाइज़र में इसलिए सब्सिडी देने की ज़रूरत है दोस्तों, किसानों को यदि फर्टिलाइज़र कम रेट में नहीं मिलेगा तो लागत मूल्य बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिसका सफ़र एक आम नागरिक, एक मजदूर मार्केट में जब जाता है तो ऊंचे भाव में सब्जी भाजी, चावल दाल खरीदना होता है। तो इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। देश भारी भरकम कर्जे पर चला गया है। आर्थिक नीति ऐसा जान पड़ता है अभी बहुत कमज़ोर है। आर्थिक नीति देश को संबल प्रदान करने के लिए बनानी होगी। ताकि भारत का विकास हो सके, हर नागरिक को उनका उचित हक मिल सके। आज फिलहाल मैं जेपी देश लहरा इतना ही कहूँगा। शुभ रात्रि, नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।